महापुरुषों के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि भजन करना, धर्म से चलना, इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्तमान की परिस्थिति से उसको नापें। ऐसी अज्ञान की वृत्ति मत रखना। हम आप कितना धर्म करते, ये साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, महाराज युधिष्ठिर। महापुरुषों के चरित्रों से हमें बल मिलता है। प्राण चाहे चले जाए, धर्म नहीं छोड़ना है। चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, तो परिणाम में भगवान की प्राप्ति होती है, परिणाम में परमानंद की प्राप्ति होती है, विजयश्री की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अज्ञातवास के लिए पीछे आप चरित्र सुन चुके हैं। महाराज विराट के समीप, अभी कल के प्रसंग में था, युधिष्ठिर जी कंक नाम से द्यूत क्रीड़ा में प्रवीण, पासे चलाने वाला, ऐसा परिचय देकर, और राजनीति के मर्म को जानने वाला, और मैं महाराज युधिष्ठिर का आत्मवत हूं, उनका प्रिय सखा रहा हूं। वो विपत्ति में है, इसलिए मैं आपके यहां रहना चाहता हूं। महाराज विराट ने बड़े सम्मान से युधिष्ठिर जी को रखा। बल्लभ रसोईया का रूप लेकर के भीमसेन कल की चर्चा में था, वो वहां विराजमान है। आगे द्रौपदी जी ने सैरंध्री दासी का रूप लेकर के महल के समीप, तो रानी सुदेशना जी ने उन्हें अपने दासी पद पे रखा, पर शर्त के साथ द्रौपदी रही, कभी हम तुम्हारे पैर नहीं धोएंगे, कभी हम जूठन नहीं पाएंगे, और कभी किसी पुरुष की सेवा के लिए मुझे आदेश मत करना, क्योंकि मैं बता चुकी हूं कि मेरे 5 पति जो गंधर्व हैं, उनकी दृष्टि हर समय हमारे ऊपर रहती है। अगर किसी ने तनिक भी मेरे पातिव्रत धर्म की विरोधी वृत्ति प्रकट की तो मारा जाएगा, वो निश्चित मारा जाएगा। इसलिए ये शर्त स्वीकार हो तो मैं आपके यहां रहूं। उन्होंने स्वीकृति दे दी कि महल में आप पूरी सुरक्षित हैं। तदनंतर ग्वाले का रूप धारण करके सहदेव जी विराट सभा में प्रवेश हुए। उनका ऐसा सुंदर रूप नकुल सहदेव जी का, क्योंकि अश्वनी कुमारों से प्रकट हुए, देवता के जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार, बड़े ही सुंदर हैं। देवताओं में बहुत सुंदर है अश्वनी कुमार जी, ऐसे ही दोनों बहुत सुंदर, नकुल जी और सहदेव जी। ग्वाले का वेश धारण करके सहदेव जी सभा में पहुंचे। दिव्य कांति विराट आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और सभा में मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा, किस उद्देश्य से हमारी सभा में आए हो। सहदेव जी की आवाज जैसे मेघ गर्जना, ऐसे गंभीर आवाज। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक ग्वाला हूं, मेरा नाम अरिष्टनेमि है, मैं कुरुवंश शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर का गौशाला देखता था। आपके यहां मैं कुछ समय व्यतीत करने के लिए आया हूं। मैं गौ सेवा में बहुत प्रवीण हूं। उन्होंने कहा, ग्वाले तो तुम लग नहीं रहे हो, तुम्हारे शरीर के गठन, चलन और उसकी जो शोभा है, उससे लग रहा है तुम कोई सम्राट से कम नहीं हो। तुम ग्वाले तो मुझे किसी भी ढंग से नहीं लग रहे हो। सहदेव बोले, मुझे महाराज युधिष्ठिर बहुत प्यार करते थे और अपने समान ही रखते थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। वस्तुतः मैं उनका ग्वाला रहा हूं, तो आपके यहां बहुत सुंदर गौ सेवा कर लूंगा और मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए। 8 लाख गौओं के झुंड में मैं कौन सी गाय किस रोग से दूषित है, मैं उसे देख लूंगा, एक दृष्टि में बता दूंगा ये गाय इस रोग से युक्त हो रही है। कितनी संख्या है एक क्षण में गिण के बता दूंगा।
महाराज युधिष्ठिर मेरी गौ सेवा से बहुत प्रसन्न रहते थे। मैं उपाय करूंगा कि आप भी प्रसन्न रहे, इसलिए मुझे रख लिया जाए, क्योंकि मेरे महाराज विपत्ति में हैं और जब वहां वो अपने सम्राट पद पर स्थित होंगे फिर मैं उनकी सेवा में चला जाऊंगा। विराट ने कहा, तंतिपाल, मेरे यहां 1 लाख गौएं हैं और मुझे बड़ा सुख होगा जब आप इतने गुणी मेरी गौओं की सेवा करना चाहते हैं। आप विराजिए, आपकी इच्छा के अनुसार ही आपसे सेवा ली जाएगी और आप जैसे चाहे वैसे सुखपूर्वक रहिए। कोई जान नहीं पाया और सहदेव जी गौ सेवा में रह गए। तदनंतर लंबा शरीर, श्याम रंग और स्त्रियों के वेशभूषा धारण किए हुए, बड़े बड़े कुंडल, अरुण कजरारे नेत्र, शंख की चूड़ियां, स्वर्ण के कंगन ऐसे धारण किए हुए अपने बालों को संभालते हुए सभा में प्रवेश हुए। उर्वशी जी के शाप से नपुंसकता को प्राप्त हो गए, जिसे देवराज इंद्र ने 1 वर्ष के लिए सीमित कर दी थी। राजसभा में जे ही गए तो विराट देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी स्त्री तो देखी नहीं, विशाल काय, अजान बाप, कमल नेत्र, जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसे ही अर्जुन, नर नारायण स्वरूप। विराट ने कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि कोई भी शत्रु ऐसा नहीं जिसे तुम परास्त न कर सको। तुम्हारे नेत्र और भुजाओं को देख करके तुम्हारी वेशभूषा ठीक नहीं लगती। तुम ये छद्म वेश धारण करके क्या करना चाहते हो? आप अपना परिचय दीजिए, कहां से आए हो, कौन हो? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारी अंग कांति देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे समान योद्धा दूसरा भूमंडल पर नहीं। पर ये गजरा, ये चूड़ियां, ये वेश, विपरीत वेश, तुम्हारे शरीर के विपरीत वेश, तुम्हारा जैसा रूप है वैसा तुम्हारा शरीर नहीं है। अर्जुन बोले, मैं वास्तविक ऐसा हूं, अर्थात नपुंसक हूं, ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं। सत्य बोल रहे, साप के कारण वैसा हो गए। मैं बहुत प्रवीण हूं संगीत कला में, नृत्य कला में, और बेणी गूंथना, फूलों के हार बनाना, सुंदर श्रृंगार कर देना, ये सब मेरे स्वभाव में है। अगर आप मुझे अपने यहां महल में रख लें तो मैं ऐसी नृत्य कला और संगीत सिखाऊंगा जो तुम्हारे राज्य में ही नहीं है, क्योंकि देवराज इंद्र के यहां गंधर्व से सीख करके आए हुए हैं। नृत्य कला, संगीत कला, सब में ये पारंगत है, भगवत स्वरूप है। क्या आप मुझे अपने महल में राजकुमारी और रानियों की सेवा में और नृत्य कला आदि सिखाने में रख सकते हैं? मेरा नाम बृहन्नला है। मैं आपकी पुत्री या पुत्र रूप, जो आप भाव करें, इस भाव से मैं रह सकता हूं। विराट जी बोले, बृहन्नले, तुम मेरी पुत्री को और उनकी समान अवस्था वाली राजकुमारियों को नृत्य कला और संगीत सिखाओ, पर मैं तुम्हारे पर विश्वास कैसे कर लूं? जो संगीतज्ञ थे उनसे कहा, इसकी परीक्षा लो। तो उनकी कलाएं देखकर सब मंत्र मुग्ध हो गए सभा में। फिर उन्होंने वैद्य को बुलाया और कहा, इसकी नपुंसकता की जांच करो। जांच कराएगी, क्योंकि महल में ऐसे थोड़ी रखा जाएगा। ठीक प्रमाणित हुआ, जो बोल रहे थे वैसे ही, संगीत कला में, नृत्य कला आदि में प्रवीण और नपुंसक। अतः बृहन्नला को अंतःपुर में राजकुमारी उत्तरा
और अन्य राजकुमारियों के मध्य में शिक्षा देने के लिए रख लिया गया। महान शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा उसकी सखियों को सेविका की भांति जैसे दासी ऐसे वर्ताव करते हुए महल में समय व्यतीत करने लगे। कोई ये नहीं जान पाया ये गांडीव धनुषधारी महावीर अर्जुन है। तदनंतर शक्तिशाली नकुल जी राजा का जहां अश्वशाला थी, जहां राज परिवार के अश्व रहते थे, बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण कर रहे थे। ये सूचना राजा को दी कि एक अपरिचित व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये अश्व विद्या में बड़ा प्रवीण है। विराट ने उनको बुलाया, राजसेवक साथ लेके आए। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, तो हमारे अश्वशाला में अश्वों का निरीक्षण कर रहे थे, क्या तुम जानते हो अश्व विद्या को? तो नकुल जी ने कहा, शत्रुदमन, मैं पहले आपको परिचय दे देता हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर का अश्व सेवक हूं। अश्व को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि इसकी चाल कितनी है, कितने घंटे में कितने किलोमीटर चल सकता है, उसकी जात ये। कोई कितना भी दुष्ट घोड़ा हो उसको काबू में करना, कोई कितना भी बीमार घोड़ा हो उसकी चिकित्सा करना, ये सब मुझे आता है। मैं जिस घोड़े को शिक्षा दूंगा वो युद्ध क्षेत्र में कभी भाग नहीं सकता, कायर नहीं हो सकता। मैं बहुत गुणों से युक्त हूं अश्व सेवा में। इतना तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि देवराज इंद्र का सारथी मातली, महाराज दशरथ के रथ चालक सुमंत्र, भगवान परशुराम के सारथी सुमह, उसी प्रकार मैं सारथी के भी रहस्य को जानता हूं। मैं आपका उत्तम सारथी भी बन सकता हूं, आप मुझे रख लीजिए। आपके यहां जितने घोड़े होंगे वहां एक अश्वशाला में होते थे महाराज युधिष्ठिर के, लक्ष्य कोटि कोटि अश्वों की मैं सेवा करता था। विराट ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उनका, मेरा नाम ग्रंथिक है। ग्रंथिक। जब आप महाराज युधिष्ठिर के यहां रहे तो फिर मेरा कोई प्रश्न ही नहीं बनता, आप आराम से रहिए और जितने भी सारथी और अश्व सेवक हों सब आपके अधीन रहेंगे। अब पांचों पांडव और द्रौपदी जी विराट के यहां समय व्यतीत कर रहे हैं, बड़ा कष्टमय समय। जिनका दर्शन मोग है, जिनका स्मरण पाप नाशक है, पांडव भगवान की प्रिय महाभागवत जन है, उनको ऐसी दासत्व भरी सेवा करके समय व्यतीत करना पड़ रहा है। पांडव लोग विराट के नगर में बड़ी सावधानी से विराट को प्रसन्न करते हुए अज्ञातवास के दिन पूरे कर रहे हैं। राजसभा में बैठ करके राजा को बातों के द्वारा, राजनीति धर्म के द्वारा, पासों के द्वारा सुख पहुंचाते हुए अपने अधीन किए हुए हैं कंक रूप से महाराज युधिष्ठिर। कहीं दुर्योधन के गुप्तचर पहचान न ले, वो विराट नगर में भी घूमते हैं, सब छुप करके ऐसे रह रहे कि बस समय व्यतीत हो जाए। 4 महीने व्यतीत हुए अज्ञातवास के। तो ब्रह्म पूजन का महोत्सव रखा जाता था विराट नगर में, जिसमें दंगल होता था, बड़े बड़े पहलवान आते थे, जहां लाखों लोग उस दंगल को देखने के लिए एकत्रित होते थे। विशालकाय महान बलशाली मल्ल ये सब एकत्रित होकर गर्जना करते, आपस में युद्ध करते, ऐसा महोत्सव मनाया जाता था। उनमें से एक जीमूत नाम का मल्ल था जो पहली बार आया हुआ था। महाराज विराट भी उच्च आसन पर बैठे हुए थे सब। उसने पूरी सभा को ऐलान कर दिया, कोई भी लड़ सकता है। पूरे राज दरबार को कोई भी पहलवान की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे जाकर के लड़े। अब अखाड़े पे वो गरज रहा था, बार बार विराट की तरफ ताल ठोक रहा था।
सब हिम्मत हार करके देखने की भी ताकत नहीं रहे। तो विराट को बहुत अपमान महसूस हुआ, कोई नहीं लड़ने वाला। विराट ने कहा हमारा रसोइया है, बुला के लाओ उसे। वो कह रहा था कि जो सिंह बस में ना हो, जो सांड बस में ना हो, जो शत्रु बस में ना हो, 3 बातें कही थी। तो आप मुझे बुला लेना। तुरंत सूचना पहुंची कि महाराज विराट दंगल में आपका स्मरण कर रहे, आपको उपस्थित होना है। डर गए भीम की अगर इतना बड़ा पहलवान मारा गया तो कहीं अनुमान न लगा लिया जाए कि भीमसेन के सिवा दूसरा कौन मार सकता है। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। अब राजा आज्ञा टाल नहीं सकते, पूरे शरीर में रज लगाई। पहुंचे वहां पर जैसे सिंह कैसे भी चले तो पता ही चल जाता है। उनकी चाल की धमक ऐसी थी, कंपायवान हो गए। क्योंकि पवन पुत्र जैसे हनुमान जी तो पवन पुत्र, भीम महाबली हैं। दूसरी बात, महापुरुषों का आशीर्वाद है इनके ऊपर। ये जितना चाहे बल का प्रयोग कर सकते हैं, जितना चाहे, जैसा संकल्प करें। जैसे श्री हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कप और कनक भूधराकार शरीरा, उन्हीं के तो भाई हैं, पवन पुत्र हैं, महाबली हैं। जे ही दंगल पे अखाड़े पे गए तो तालियां बज गई, हर्ष का संचार हो गया। वस्त्र केवल एक चद्दर डालते थे, नीचे से चद्दर दास भाव से रहे रसोई में फेंक दी चद्दर। वो विशाल का शरीर एक बार जीमूत को भी लगा मानो असुर श्रेष्ठ वृत्तासुर पधारे हो, भयान का। अब तो ताल ठोक करके भीम खड़े, कौन था ललकार रहा? विराट ने कहा ये हमारा रसोइया है, लड़ो इससे। जीमूत पहलवान ऐसे लड़ा जैसे गजराज टूट पड़े दूसरे गजराज पर। बाहुयुद्ध होने लगा। दोनों महान बलशाली थे। विजय की अभिलाषा से एक दूसरे को उत्साह भर कर घसीटना, पटकना, थप्पड़ मारना, गुथ जाना, छुटाकर दूर होना, ऊपर उछालना, ऐसी जो पहलवान की क्रियाएं, चेष्टाएं होती हैं युद्ध में, वैसा। विपुल पराक्रमी महाबाहु भीमसेन ने सोचा इसके साथ क्या समय व्यतीत करे, मारना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो मानेगा नहीं। तो जैसे जंगल का राजा सिंह किसी हाथी के बच्चे पे टूट पड़े, ऐसे उसको जमीन से उठा लिया और उठा करके पैर की तरफ पकड़ 100 बार घुमाया, पटक दिया, मर। भीम के सामने कौन टिक सकता है? अब तो मत्स्य नरेश विराट खड़े हो गए, आए और गले से लगाया, तुमने हमारे सम्मान रख दिया, हमारे राज्य की शान हो तुम। बहुत सा धन न्यौछावर किया, पर वो घबरा रहे थे कि ये यश कहीं बाहर न चला जाए, किसी को सूचना न पहुंच जाए, नहीं तो फिर महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास सहना पड़ेगा। विराट से कहा इस विषय का कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा, हमारी प्रार्थना है। मैं सेवक हूं, मैं ये सम्मान नहीं चाहता कि देश विदेश में मेरा नाम हो, इसलिए यही ये बात शांत कर दी जाए। विराट समझ ले, उनका अगर ऐसा आप वर चाहते, मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये वर चाहते तो ये बात नगर के बाहर नहीं जाएगी, पर वो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। उनका मैं दास हूं आपकी सेवा में, इसलिए मुझे सम्मान अच्छा नहीं लगता, आपने आज्ञा की तो ये युद्ध हो गया। आप इस बात की ख्याति रूप में नहीं कि विराट के यहां जीमूत को उनके रसोइये ने मारा, पकड़े जाएंगे हम। विराट को प्रसन्नता हुई कि एक महावीर रसोइया हमारे पास है जो हमारे देश में किसी भी तरह का संकट नहीं आने देगा। और अर्जुन अपने संगीत से, नृत्य से अंतःपुर को अधीन कर लिया। जो राजकुमारियां, स्त्रियां अर्जुन के स्वभाव, दासत्व से सब रिझी हुई थी, मानो पूरे महल पर अर्जुन का अधिकार, राज्य पर भीम का अधिकार, सभा पर युधिष्ठिर का अनुकार। नकुल जी
ऐसे वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित किया कि देख देख कर विराट का मन प्रसन्न होता। महारथी पतियों के, ऐसे जिनके पति हैं महारथी, उन द्रौपदी को दास्ता करनी पड़ रही थी। बड़ा कष्ट सह करके अपने अपने कार्यों को संभालते हुए विराट को प्रसन्न कर रहे थे। देखो, धर्मात्मा पुरुष को कितना भी कष्ट सहना पड़े वो अपने धर्म का त्याग नहीं करते। महारथी पांडव विराट के नगर में धीरे धीरे समय व्यतीत किया। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी पर पांचों पांडव दृष्टि रखते थे। वो सेवा करती थी, महल में रहती, पर सूचना रोज की रोज पहुंचनी चाहिए, कोई ऐसा असभ्य बर्ताव तो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो वर्ष पूरा होने में कुछ ही दिन रह गए थे, तो विराट का साला, पत्नी का भाई, वहां का सेनापति कीचक, मानो विराट नाम मात्र के राजा, राजा तो वही है, पूरी सेना उसके अधीन है। उसकी बहन विराट की पत्नी है। एक दिन वो स्वाभाविक अपनी बहन से मिलने के लिए महल में गया। उसकी दृष्टि पड़ी द्रौपदी पर। द्रौपदी को देखा, मुंह उसका खुला का खुला रह गया। इतना सुंदर रूप और दासी। सेनापति, महाबलशाली, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कीचक बहन से हंसता हुआ कहा कि ये कहां पा गई तुम सुदेशने, ऐसी सुंदरी दासी कहां मिली तुम्हें? मेरी बिना आज्ञा के विराट नगर में कोई आ नहीं सकता है। कब आई और कैसे महल में? कौन है ये? दासी तो हो नहीं सकती। एक दृष्टि में इसने मेरे चित्त को चुरा लिया है, ये दासी नहीं हो सकती। आश्चर्य की बात, ये एक दर्शन में मुझे अधीन कर लिया, ये दासी नहीं हो सकती। कौन है? देखते हुए कहा, ये तो मेरी रानी बनने की लायक है। अगर ये चाहे तो मैं पूरा जो राजभवन, राजसुख सब इसके चरणों में न्यौछावर कर दूं। ये कौन है? सहम गई, क्योंकि पता था इसी के शासन से पूरा राज्य चलता है। और वो उतना उद्दंड स्वभाव का था कि बहन जानती थी कि जरा इसकी खिलाफत की तो महाराज विराट का भी वध कर देगा। ऐसा कुछ नहीं बोली, केवल पसीना पसीना हो गया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है कि अगर इसकी दृष्टि कुदृष्टि पड़ गई तो अब हम शरणागत की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास यही बल था और यही शांत खड़े, मानो मौन स्वीकृति दे रहे हैं कि आप बात कर सकते हो। अगर उत्तर ना दिया जाए तो उसे स्वीकृति कहा जाता है। मौनम स्वीकार लक्षणम। कुछ नहीं बोली, नजदीक गया, मानो कोई सियार सिंघनी को साधारण समझकर नजदीक जा रहा हो। एक दासी, तू किसकी कन्या है? बहुत सुंदरी है। विराट नगर में कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू महल में रह रही है। दिव्य कांति, सुकुमारता, निर्मलता, सुंदरता, ये तो मेरे चित्त को चुरा लिया। तुम्हारी जैसी तो मेरी रानी होनी चाहिए, यहां दासी नहीं। मृदु मुस्कान वाली, अगर तुम्हें ऐसा भय हो कि तुम रानी बनोगी तो हमारी और रानियां जो हैं वो तुम्हारे साथ डाह करेंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उनको सबको देश निकाल दूंगा। केवल तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं उनको देश से निकाल दूंगा। या तुम कहो तो उनको दासी बनाकर तुम्हारी रख दूंगा, या तुम्हें मेरी बहन की दास्ता करने की अब जरूरत नहीं। द्रौपदी जी ने कहा, माननीय, छी छी, तुम कैसी बात करते हो? मैं तो दासी हूं, तुम्हारे योग्य कदापि नहीं। शैलेंद्री की तरफ ऐसी दृष्टि रखना आप जैसों को शोभा नहीं देता। मैं तो वैसे ही भाग्य की मारी हुई हूं।
और फिर मेरी तरफ आप ऐसी कुदृष्टि कर रहे हैं। मैं एक तुच्छ सेविका हूं, आपको ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सुनो, धर्म कहता है कि गृहस्थ में जो पत्नी पाणी ग्रहण करके स्वीकार की गई, उसके अलावा किसी की तरफ भी काम दृष्टि करना वो पाप में लिप्त बना देना, नरक, अपयश, दुख, इसकी निश्चित प्राप्ति होती है। इसलिए आप जैसों को ऐसा भाव शोभा नहीं देता। सभी गृहस्थों को अपनी ही पत्नी से भाव रखना चाहिए काम का। इसलिए मेरी प्रेरणा है, तुम धर्म के भागी बनो। ये पर स्त्री के प्रति ऐसा भाव रखने वाला दोष स्वीकार मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं इतना केवल तुम्हें बता देती हूं कि हूं तो दासी ही, पर ऐसे गंधर्वों की कि एक बार तुम्हारी दृष्टि अगर हमारे ऊपर दूषित पड़ी तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। 5 गंधर्व हर समय हमारे ऊपर दृष्टि रखते हैं और वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पतिव्रता नारी हूं। झूठे विषयों में आसक्त होकर अपना नाश मत कर। धर्म का आश्रय ले, नहीं तो मृत्यु का आश्रय लेना पड़ेगा। द्रौपदी ने बहुत समझाने की चेष्टा की, पर वो बलाभिमानी, काम से मोहित हुआ कीचक दुर्बुद्धि को प्राप्त हो गया। वो बिल्कुल नजदीक पहुंचा और कहा, सुमुखी, तुम्हें गंधर्वों से नहीं डरना चाहिए। 5 गंधर्व, 1000 गंधर्व आ जाए तो भी मैं एक बार में ही उनको नष्ट कर दूंगा। गंधर्वों से नहीं डरना चाहिए, तुम हमारे बल को नहीं जानती हो। मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी हूं, सेवक नहीं हूं। विराट केवल देखने मात्र के राजा है, मेरे बल से वो राजा है। मेरा ही पराक्रम, मेरा ही आदेश यहां कार्य करता है। तुम रूप, यौवन, सौभाग्य से युक्त हो, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में मैं समर्थ हूं। इसलिए अन्य बात सब भूल जाओ, गंधर्वों का भय भी भूल जाओ और मेरी रानी बनो। ये दासीपना तुम्हारे पे अच्छा नहीं लगता। कीचक की ऐसी बात सुनकर द्रौपदी ने कहा कि मैं तुम्हें समझा रही हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम आज तक ऐसे संकट में नहीं फंसे होगे जैसे फंसने जा रहे हो। मेरी प्रार्थना मान लो। मैं फिर भी कह रहे हूं, वो ऐसे भयंकर गंधर्व है कि तुम टिक नहीं पाओगे, मारे जाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? त्रिभुवन में बड़े बड़े लोकपालों की सामर्थ्य नहीं है कि मेरी तरफ को दृष्टि से देख ले। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं, पाप बुद्धि का त्याग करो और अपने को सर्वनाश से बचा लो। यदि कुदृष्टि डाल दी तो तू पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा, समुद्र में समा जा, कहीं भी चला जा, मेरे पति तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतना तू समझ ले। तू मेरा अपमान कर रहा है ये कुदृष्टि करके, तो लिख ले, तेरे पुत्र, तेरे भाई, बंधु बांधव सब मारे जाएंगे। तू मुझे जानता नहीं है, इसलिए ऐसी दृष्टि की। इस काम को शासन में रख और गंदी बात मत कर। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण ले ले, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में छुप जाए, पृथ्वी के अंदर धंस जाए या आग में कूद जाए, तो भले बचने की कोशिश कर ले, लेकिन मेरे पतियों से नहीं बच सकता। इसलिए मैं कह रही हूं कि शांत हो जा तू। द्रौपदी ने बार बार उससे समझाने की, पर वो काम विवश नहीं समझ पा रहा था। सुदेशना से बोला, सुदेशने, जिस प्रकार से राजी हो उस प्रकार से इसे राजी कर। वो कांप रही थी कि बहुत ही वैसे स्वभाव का है, महाराज का भी वध कर देगा, मेरा भी वध कर देगा। सेनापति, शासन तो उसके हाथ में है। कीचक की बात सुन करके विराट की पत्नी मन ही मन बहुत भयभीत और क्लेशित हो रही। कहा, भैया अब मेरी भी तो बात सुनो। ये दासी भाव से मेरे यहां शरण में आई, सुरक्षित रह रही, मैं अभय मांगती हूं, अपने लिए भी और इसके लिए भी। आप भयभीत मत कीजिए, तुम्हारा कल्याण हो।
देखो सदैव तुम हमें प्यार करते रहे हो, तुम्हारी मैं बहन हूं, मेरी इतनी बात मान लो, इसके प्रति दोष दृष्टि मत करो। इसने हमें एकांत में बताया कि इसके पति कितने बलवान हैं, तो मुझे भय लग रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ चेष्टा करेंगे। एक बार की बात बताऊं, महाराज विराट भी इसे देखकर मोहित हो गए थे। तो जब मैंने उनके पतियों का परिचय दिया कि वो गंधर्व में महान बलवान है, तो उसी दिन से इसकी चरण वंदना करते, कभी कुदृष्टि से नहीं देखते। इसलिए मैं तुमको भी कह रही हूं भाई हो, इसके प्रति कुदृष्टि मत रखो। मैं तुम्हें भ्रातृ स्नेह के कारण ऐसा महान क्रोध से युक्त होकर कीचक बोला, सैकड़ों शास्त्रों गंधर्व मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डर गए, शांत हो गए और मन ही मन कहने लगे, भगवान इस शैलेंद्री की रक्षा करो, क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। और रोने लगी। कीचक कड़ुआ बोलता चला जा रहा था। कहा, देख मैं भाई के कारण प्रियता से समझा रही थी, लेकिन तू समझ नहीं रहा। अब मुझे लगता है मेरा कोई भाई नहीं बचेगा। 100 भाई थे कीचक, कोई नहीं बचेगा। निश्चित तू जो पाप करने की सोच रहा है तेरा सर्वनाश कर देगा। अब मैं समझ गई तू यमलोक जाने वाला है। मेरे लिए सबसे दुख की बात की मेरी शरण में हो, मैं इसकी रक्षा नहीं कर पा रही। थोड़ी देर मन में चिंतन करती रही, क्या उपाय करूं। कोई उपाय जब समझ में नहीं आया तो कीचक से कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, तुम ही बोलो कैसे मिलोगे उससे, क्या मैं सहयोग कर सकती हूं, क्योंकि राजा मारे जाएंगे, पूरा अधिकार छिन जाए। कीचक ने कहा कि मैं त्योहार पर्व का उत्सव मनाने जा रहा हूं, तुम ऐसा घोषित करो और तुम्हें मैं बुलाऊंगा, तुम कहना मैं आने में असमर्थ हूं, तो इसको भेजना कि भोजन सामग्री पेय पदार्थ ले जाए, बस इतना तुम कर दो। अब उनको कहना पड़ेगा, ठीक है तुम जाओ उत्सव मनाओ, मैं इसको भेजूंगी। आश्वासन देकर उस समय कीचक को वहां से हटाया। अब वो तो बावरा केवल एक ही बात, तुरंत जाके उत्सव का अनुष्ठान शुरू किया। बड़े बड़े सुंदर भोज्य पेय पदार्थ बनाए और आया, कहा उत्सव में सम्मिलित हो चल करके। तो उनका मैं तो नहीं जा पाऊंगी, ये एकांत में बात की थी। अब ये द्रौपदी जी के सामने बात, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, हाँ मैं अपनी दासी को भेज दूंगी, आप जाइए हमारे लिए भोजन सामग्री दासी लेने आएगी। जब वो लंबी लंबी सांस लेते, क्योंकि जब वे अंदर से बुद्धि बिगड़ गई तो बिगड़ गई। अब वो जाकर के बैठे बस चिंतन कर रहा है कब द्रौपदी आवे। सुदेशना ने हाथ जोड़ा और कहा, यद्यपि मैं असमर्थ हूं फिर भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप चली जाओ और वहां से कुछ पेय पदार्थ और भोजन सामग्री ले आओ। उनका आपको पता है वो कैसी दृष्टि रखता है हमारे प्रति, फिर भी आप हमें जाने का आदेश कर रही हैं। मैं उसके घर नहीं जा सकती, आप जानती हैं वो निर्लज्ज है, पापी है। उसके महल में जाने का मतलब है स्वेच्छाचार और इसका मतलब है विनाश। क्या आप विनाश चाहते हैं अपने राज्य का और अपने भाई का भी? मैंने प्रतिज्ञा दिलवाई थी आपसे कि किसी की जूठन नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं छूंगी, कोई हमारे पातिव्रत धर्म पर किसी भी तरह का, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सुदेक्षणा ने कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो सब नष्ट कर देगा। अब द्रौपदी जी विचार में कि क्या करें, भाग सकती नहीं, अनुमति ले सकती नहीं पांडवों से कि सब अलग अलग हैं। स्वर्ण के पात्र लिए कपड़े से ढके सामग्री लाने के लिए उसके महल में प्रवेश। कीचक वहां इंतजार ही कर रहा था। महल में प्रवेश होने के पहले सूर्य भगवान पर दृष्टि गई, प्रार्थना की, भगवान
जब से मैं प्रकट हुई तब से आज तक देखा, मैंने मन से भी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा। प्रभु मैं इसके घर जा रहे हूं, मुझे बचाना, बहुत बलवान है, मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा करना। भगवान सूर्य ने एक बलवान राक्षस को अव्यक्त रूप से द्रौपदी के साथ कर दिया। ये द्रौपदी को भी पता नहीं, कीचक को भी पता नहीं। द्रौपदी आगे बढ़ी, बहुत भयभीत है। कीचक आसन पे बैठा देख ही रहा था दरवाजे को, आनंद में उठकर खड़ा हो गया है, बहुत प्रसन्न मुद्रा में। काओ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंगलमय दिन है कि तुम हमारी सेवा में उपस्थित हुई हो। मैं, मेरी रानियां सब तुम्हारी दास दासियां हैं, आज्ञा करो क्या तुम्हारी सेवा में उपस्थित करें। स्वर्ण के हार, विभिन्न विभिन्न रत्न, जो आप आदेश करें। मैं तुम्हारे हाथ बिक चुका हूं। द्रौपदी बोली, दुर्बुद्धे, छूने का साहस मत करना, बहुत तिरस्कार कर चुका मेरा। मेरी ये दुर्अवस्था है, धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत कर। सुदेशना ने भोजन और पेय पदार्थ लेने के लिए भेजा है, वो केवल दे दे और शीघ्र मुझे यहां से वापस जाने दे। कीचक ने दौड़ करके पकड़ना चाहा। द्रौपदी पीछे हटकर बोले, ऐ पापी, स्पर्श भी मत कर लेना, अभिमानवश छू भी मत लेना। बार बार समझा रही हूं कि तू समझ जा, मेरे पति तेरा सर्वनाश कर देंगे और तुझे एक साथ नहीं मारेंगे, घसीट घसीट के तड़पा तड़पा के मारेंगे अगर स्पर्श कर लिया। पर वो कामाशक्त द्रौपदी की ओर दौड़ा तो ऐसा उसको महसूस हुआ मानो द्रौपदी ने पटक दिया। वो अव्यक्त राक्षस उपस्थित, वो जैले समले समले द्रौपदी जी भगे। कीचक पीछे से दौड़ा द्रौपदी जी को पकड़ने के लिए। वो द्रौपदी जी भयभीत, और कहां द्रौपदी, कहां सेनापति विराट का कीचक बलवान। दौड़ करके सभा में आए कि शायद सभा में कोई हमारी रक्षा कर ले। जो ही सभा में आई, कीचक पीछे से आ रहा था, जैसे को सभा में कुछ बोल पाती तले उसने एक लात मारा, द्रौपदी मुंह भरा गिरी। तले को अव्यक्त राक्षस उसने प्रहार किया तो वो मूर्छित होकर के सभा में गिर पड़ा। उस समय संयोगवशात महाराज युधिष्ठिर के समीप ही भीम भी जो रसोईया के रूप में थे बैठे हुए थे। द्रौपदी को गिरने से, लात लगने से थोड़ा रक्त भी आ गया था। भीमसेन की आंखें चढ़ गई, शरीर फूलने लगा क्रोधावेश में, दांत पीसने लगे। विराट की हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ बोल सके, कीचक को कुछ बोल सके, विराट की हिम्मत नहीं थी। विराट तो बस देखते रह गए। जितने भी वहां आसनों पे बैठे सब देखते, किसी की हिम्मत नहीं कीचक के विरोध में बोल सके। द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी की तरफ देखा, फिर भीम की तरफ देखा। आप लोगों के कारण ही ऐसी दुर्अवस्था हुई है। द्रौपदी का यह अपमान देखकर भीम एकदम उठने को हुए। युधिष्ठिर जी नजदीक सरक के गए, पकड़ा। 2 ही दिन 4 दिन रह गए, फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात। चुप रहे, शांत रहे, दबा दिया। वो दांत पीसते हुए एक बड़ा वृक्ष खड़ा था, उसकी तरफ देख रहे थे भीम ऐसे। बस एक क्षण लगेगा, इसको एक ही बार में उखाड़ के इसके ऊपर पटक देंगे, मर जाएगा। पसीना पोछा भीम ने युधिष्ठिर की तरफ, मानो इशारे से कह रहे अब मैं नहीं सह सकता। युधिष्ठिर ने कहा, ए रसोइये,
क्यों वृक्ष की तरफ ताक रहा है? क्या लकड़ी चाहिए तुझे? इतना तो समझ, जिस वृक्ष की छाया में रहा जाता है उसकी डाल की बात क्या, एक पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। समझ रहा है? अगर तुझे लकड़ी चाहिए तो किसी और वृक्ष पर नजर डाल, हम इस वृक्ष की छाया में हैं। इशारे से समझा दिया कि तुझे समझना चाहिए, अगर तुझे लकड़ी चाहिए तो जिस वृक्ष की छाया में रहा जाता है उसकी शाखा की बात क्या, ये शाखा है कीचक, उसके पत्ते को भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि ये मुझे शरण दिए हैं। इशारे से समझा दिया, शांत हो जा, तुझे लकड़ी चाहिए तो बाहर से ला, यहां से नहीं। अर्थात युद्ध का अवसर बाहर मिलेगा, यहां तुम सहना पड़ेगा। भीम इतनी जोर से दांत पीसे के ओठ की रक्त आ गया ओठ, क्रोध को, अरे उनके सामने ऐसा। द्रौपदी जी केवल अश्रु प्रवाह कर रही थी। युधिष्ठिर जी ने नेत्रों से ही समझाया, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, हमारा समय पूरा होने में कुछ समय रह गया है। इशारे से कहा, बस धैर्य धारण करो। महाराज विराट आसन पर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। पर कर्तव्य बने तो कैसे बने? वही सेनापति, वही शासक एक तरह से है, उसी के बल से तो ये बलवान है। द्रौपदी जी ने कहा, महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, आपने देखा, और आपके महल में मैं शरणागत होकर रह रही हूं, आपके सामने लात मारा, क्या ऐसा बर्ताव आप देखकर सह सकते हैं? पिता जैसे अपने पुत्रों का पालन करता है, ऐसे राजा अपनी प्रजा का पालन करती हूं। मैं तो आपकी शरण में आई हूं। अधर्म युक्त शासन करने वाला दुरात्मा राजा नाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं देख रही हूं, लात मारा, गिरी, और आप बोल नहीं पा रहे। फिर भी मैं कह रही हूं कि मेरी रक्षा कर लीजिए इस पापी कीचक से। ये कीचक असहाय जानकर मार रहा है, पर महाराज आपको पता नहीं, मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, असहाय नहीं हूं। बस आपको इतना बता दे रही हूं कि आप समझ लीजिए। भूमिपाल, हम लोगों ने ना करने योग्य कार्य कभी नहीं किया, और करने योग्य कर्तव्य को कभी छोड़ा नहीं। बस आपको इशारे से इतना समझा रही हूं। राजन, आप अपने कर्तव्य का ध्यान रखकर मेरी रक्षा कर लीजिए, बचा लीजिए। ये स्वेच्छाचारी कीचक कहीं ऐसा ना हो कि आपके सर्वनाश का कारण बन जाए। ये मोहपूर्वक जो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है उसे दुष्कर्म कहते हैं, और ऐसा दुष्कर्म मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति कराता है। राजकुमारी द्रौपदी विलाप कर रही सभा में। महाराज युधिष्ठिर शांत भाव से बैठे आगे की चर्चा से। श्री राधा वल्लभ लाल की।